इन 3 व्यक्तियों का धन लेने की भूल मत करना, वरना 7 जन्मों तक गधे का जीवन भोगना पड़ेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, एक घने जंगल में एक पेड़ पर एक तोता अपने घोंसले में शांति और भक्ति के साथ निवास करता था। वह प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करता और अपने जीवन के लिए भोजन की तलाश में निकलता। एक दिन भोजन की खोज में वह अपने घोंसले से बाहर चला गया। इस दौरान एक उल्लू ने तोते के घोंसले में आकर निवास कर लिया। उल्लू ने कुछ समय तक उस घोंसले को अपने घर के रूप में इस्तेमाल किया। जब तोता वापस लौटा और उसने देखा कि उसका पवित्र निवास अब उल्लू ने कब्जा कर लिया है, तो वह आश्चर्यचकित हो गया। तोते ने उल्लू से दया की भीख मांगते हुए कहा, उल्लू भाई, यह घोंसला मैंने अपनी मेहनत और प्रभु की कृपा से बनाया है। मैं वर्षों से इसमें रह रहा हूं, कृपया इसे खाली कर दो। उल्लू ने घमंड भरे स्वर में उत्तर दिया, नहीं भाई, अब यह घोंसला मेरा है। मैं यहां कई दिनों से रह रहा हूं, तुम अचानक आकर इसे अपना कैसे कह सकते हो। प्रिय भक्तों, दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और अंततः उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे किसी न्यायप्रिय प्राणी से इस समस्या का समाधान कराएंगे। दोनों हिरण के पास पहुंचे, क्योंकि हिरण अपनी बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने हिरण को अपनी समस्या सुनाई। हिरण ने ईश्वर का ध्यान करते हुए स्थिति का आकलन किया और पाया कि उल्लू ने चालाकी से घोंसले पर कब्जा किया है, लेकिन तोते के पास इसे साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं था। हिरण ने उन्हें एक धार्मिक उपाय सुझाया। उसने कहा, मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाऊंगा, जो इसका सही उत्तर देगी वही इस घोंसले का असली स्वामी होगा। तोता और उल्लू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हिरण ने कहा, सुनो, मनुष्य की नीयत कब और कैसे विकृत हो जाती है यह समझना जरूरी है। फिर उसने यह कहानी सुनाई। प्रिय दर्शकों, एक नगर में राजा प्रताप सेन का शासन था। वह अपने धर्मपरायण और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। राजा का पुत्र सत्यनारायण अत्यंत सुंदर, वीर और पराक्रमी था। राज्य में उसकी बहादुरी और साहस की सराहना होती थी। उसकी पत्नी चंद्रिका, जो अनुपम सौंदर्य की धनी और स्वाभिमानी महिला थी, को अपने रूप पर गर्व था और वह इसे प्रभु का वरदान मानती थी। एक दिन राजा ने अपने पुत्र सत्यनारायण को परदेश जाने का आदेश दिया। यह सुनकर सत्यनारायण अत्यधिक दुखी और निराश हो गया। जब वह महल पहुंचा और अपनी पत्नी चंद्रिका से मिला तो उसके चेहरे पर चिंता और उदासी की गहरी लकीरें थीं। चंद्रिका ने अपने पति की यह अवस्था देखी और व्यथित हो गई। महसूस किया कि उसका पति, जो सदा आत्मविश्वास और प्रभु की शक्ति से प्रेरित रहता था, आज पूरी तरह से टूट चुका था। रानी चंद्रिका ने देखा कि राजकुमार सत्यनारायण का चेहरा चिंता और परेशानियों से भरा हुआ था। अपने पति की ऐसी अवस्था देखकर रानी चंद्रिका ने हाथ जोड़कर अत्यंत व्याकुलता से कहा, स्वामी, कृपया बताइए, आप इतने चिंतित और उदास क्यों हैं? राजकुमार सत्यनारायण, जो अपनी पत्नी से कुछ भी छिपाना नहीं चाहते थे, ने सच्चाई बताते हुए पूरी घटना विस्तार से चंद्रिका को बताई। यह सुनते ही रानी चंद्रिका को गहरा धक्का लगा और वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। प्रिय दर्शकों, अपनी प्रियतमा को इस अवस्था में देखकर सत्यनारायण अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने तुरंत एक पात्र से जल लेकर चंद्रिका के चेहरे पर छींटे डाले। कुछ ही क्षणों में रानी चंद्रिका धीरे धीरे होश में आई। होश में आते ही उसने अपने स्वामी की ओर देखा और करुण स्वर में कहा, स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूं, मुझे अकेला छोड़कर परदेश मत जाइए। आपके बिना मैं यहां क्या करूंगी?
जीवन अत्यंत कठिन है। संकट और कठिनाइयों का सामना करना होगा। प्रिय दर्शकों, रानी चंद्रिका के इस दृढ़ प्रेम और निष्ठा को देखकर सत्यनारायण बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है कि वह मेरी पीड़ा सहन नहीं कर सकेगी। अंततः उन्होंने निर्णय लिया और कहा, हे प्रिय, अब तुम उदास मत हो, आज मैं तुम्हें अपने साथ परदेश ले जाऊंगा। पति के इस निर्णय से रानी चंद्रिका अत्यंत प्रसन्न हो उठी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों राजमहल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। प्रिय दर्शकों, चलते चलते वे बहुत थक गए तो उन्होंने एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, जिससे दोनों को शांति मिली और वे गहरी नींद में सो गए। कुछ समय पश्चात एक विषैला सर्प वहां आ गया। वह धीरे धीरे रानी चंद्रिका के पास पहुंचा और उन्हें डसकर पेड़ की जड़ों में छिप गया। इस विषाक्त डंक से रानी चंद्रिका पीड़ा से तड़प उठी। उनकी तड़पती हुई आवाज सुनकर सत्यनारायण की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय पत्नी दर्द से कराह रही है और पास ही सर्प पेड़ की जड़ों की ओर जा रहा है। यह दृश्य देखकर राजकुमार सत्यनारायण का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा और वह घोर चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रिका को शांत करने का भरसक प्रयास किया, किंतु विष तेजी से फैलने लगा। कुछ ही क्षणों में रानी चंद्रिका ने अपना प्राण त्याग दिया। अपनी प्रियतमा को इस प्रकार मृत देखना सत्यनारायण के लिए असहनीय था। वह जोर जोर से विलाप करने लगे और उनका करुण क्रंदन पूरे जंगल में गूंजने लगा। चंद्रिका की मृत्यु ने सत्यनारायण को पूरी तरह तोड़ दिया और वह गहरे शोक में डूब गए। प्रिय दर्शकों, राजकुमार का यह शोकपूर्ण विलाप सुनकर जंगल के हिंसक जानवर उनकी ओर बढ़ने लगे, मानो वे उन्हें अपना शिकार बनाना चाहते हों। लेकिन राजकुमार सत्यनारायण अपनी पीड़ा के बावजूद अपने हृदय पर पत्थर रखकर दृढ़ संकल्पित थे कि यदि उनकी जीवन संगिनी ने इस जंगल में प्राण त्यागे हैं तो उनके लिए इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा। उन्होंने सोचा, मैं भी अपनी पत्नी के साथ इस जंगल में प्राण त्याग दूंगा। यह सोचते हुए वह जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे और वे स्वयं से कह रहे थे, आज मैं भी अपनी पत्नी के साथ जलकर मर जाऊं, उसके बिना मेरा जीवन निरर्थक है। प्रिय दर्शकों, ठीक उसी समय वहां से एक सिद्ध संत का गुजरना हुआ। जब उन महात्मा ने राजकुमार को इस अवस्था में देखा तो वे रुक गए और उसकी ओर बढ़े। महात्मा ने उसे सांत्वना देते हुए पूछा, वत्स, तुम इस जंगल में इस प्रकार क्यों विलाप कर रहे हो? ऐसा कौन सा दुख है जिसने तुम्हें इतना व्याकुल कर दिया? यदि तुम इसी तरह रोते रहोगे तो जंगल के हिंसक जानवर तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। मुझे बताओ, तुम्हारी पीड़ा का कारण क्या है? राजकुमार ने संत की ओर देखा, गहरी सांस ली और करुण स्वर में कहा, हे महात्मा जी, मैं राजकुमार सत्यनारायण हूं, राजा चंद्रसेन का पुत्र। मेरी पत्नी, जो अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी और मुझसे अनन्य प्रेम करती थी, उसे एक विषैले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह कहते हुए उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने आगे कहा, हे महात्मा जी, मेरी पत्नी ने अपने जीवन में केवल मेरे लिए जीने का मार्ग अपनाया था। वह इतनी समर्पित थी कि उसने मेरे साथ जंगल की कठिनाइयों का सामना करने का निर्णय लिया, लेकिन मेरे साथ आने के कारण ही आज उसकी जान गई। यदि वह मेरे साथ न आई होती तो आज वह जीवित होती। राजकुमार ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, मुझे यह स्वीकार करना असंभव है कि अब मैं उस चरित्रवान और सच्चे प्रेम की मूर्ति जैसी पत्नी के बिना इस संसार में रह सकूं। ऐसी पतिव्रता और निष्ठावान पत्नी मुझे इस जीवन में तो क्या, किसी भी जन्म में नहीं मिल सकती। महात्मा ने उनकी बातें सुनी और गंभीर हो गए। वे गहरे विचार में डूब गए कि इस दुखी युवक की सहायता कैसे की जा सकती है। राजकुमार सत्यनारायण ने अपनी गहरी पीड़ा और उदासी के साथ महात्मा जी से कहा, हे महात्मा जी, मैं अपनी प्राण प्रिय पत्नी के बिना इस संसार में जीवित नहीं रह सकता। मैं भी अपने जीवन का त्याग कर देना चाहता हूं ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ जा सकूं। मेरी पत्नी ने मेरे कारण ही इस जंगल के कठिन रास्ते को चुना था। जब मेरे पिता ने मुझे राज्य से निर्वासित कर दिया, तब मेरी पत्नी ने मेरे साथ रहने
और सभी कठिनाइयों को सहने का निश्चय किया। लेकिन इस यात्रा के दौरान एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया और वह इस संसार को छोड़कर चली गई। यदि वह मेरे साथ न आई होती तो शायद आज वह जीवित होती। उसकी मृत्यु का कारण मैं स्वयं हूं। राजकुमार की यह बातें सुनकर महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्र, तू कितना अज्ञानी और मोह के जाल में फंसा हुआ है। यह संसार ऐसा है जहां जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह परम सत्य है कि जो इस पृथ्वी पर आता है वह अंततः यहां से चला जाता है। यह संसार का अपरिवर्तनीय नियम है। जो भी इस जीवन में आता है वह अकेला आता है और अकेला ही जाता है। फिर तू क्यों अपनी पत्नी के साथ जाने की जिद कर रहा है? क्या तू नहीं समझता कि यह जीवन ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है? इसे व्यर्थ गंवाना उचित नहीं। यदि तू जीवित रहेगा तो जीवन में तुझे फिर से सुख और समर्पण करने वाली रानियां मिलेंगी। संसार में हर प्रकार का सुख पुनः प्राप्त हो सकता है। प्राण त्यागने का विचार छोड़ दें और जीवन को सहेज। राजकुमार ने आहत स्वर में उत्तर दिया, नहीं महात्मा जी, मैं अपने प्राण अवश्य दूंगा। ऐसी पतिव्रता और चरित्रवान पत्नी मुझे इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में नहीं मिल सकती। मेरी रानी ने केवल मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। मैं उसकी जगह किसी और को कैसे स्वीकार कर सकता हूं? महात्मा ने और भी शांत और गहरे स्वर में समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, क्या तू यह नहीं जानता कि मानव शरीर को प्राप्त करना कितना कठिन है? देवता भी इस दुर्लभ शरीर को पाने के लिए प्रयास करते हैं। फिर तू इसे जानबूझकर समाप्त करने का विचार क्यों कर रहा है? यह जीवन अमूल्य है और इसे सहेज कर रखना चाहिए। ईश्वर ने तुझे किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा है। इसे नष्ट करना अनुचित है। महात्मा जी के ये गूढ़ और सत्य वचन सुनने के बाद भी राजकुमार अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, महात्मा जी, आपकी बातें सत्य हो सकती हैं, किंतु मेरी पत्नी जैसी पतिव्रता और निष्ठावान स्त्री मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिल सकती। उसके बिना मेरा जीवन निरर्थक है। आज मैं अपनी पत्नी के साथ जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रिय दर्शकों, राजकुमार की अटल निष्ठा और प्रेम देखकर महात्मा जी समझ गए कि यह युवा अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तब महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजकुमार, यदि तुम सचमुच अपनी पत्नी को वापस पाना चाहते हो तो एक उपाय है, लेकिन इसे ध्यानपूर्वक सुनो और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन करो। तभी तुम्हारी पत्नी पुनः जीवित हो सकती है। यह सुनकर राजकुमार सत्यनारायण ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महात्मा जी, मैं आपकी हर आज्ञा को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मानने को तैयार हूं। मेरी पत्नी को जीवन दान दें, उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। महात्मा जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष की थी और उसने अपनी पूरी आयु का भोग कर लिया है। अब उसका जीवन काल समाप्त हो चुका है। परंतु तुम्हारी आयु 70 वर्ष है, जिसमें से तुमने 30 वर्ष व्यतीत कर लिए हैं। तुम्हारे पास अभी 40 वर्ष शेष हैं। यदि तुम अपनी 20 वर्षों की आयु अपनी पत्नी को समर्पित कर दो तो तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की आयु समान हो जाएगी और वह फिर से जीवित हो सकेगी। यदि तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हो तो मैं उसकी पुनः जीवन की प्रक्रिया आरंभ कर सकता हूं। प्रिय दर्शकों, महात्मा जी की यह बात सुनकर राजकुमार अत्यंत उत्साहित हो गए और बोले, हे महात्मा जी, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। अपनी आयु का भाग्य अपनी पत्नी को समर्पित करने के लिए मैं सहर्ष सहमति देता हूं। इसके पश्चात महात्मा जी ने एक पात्र में जल लिया और उसे राजकुमार के हाथ में जल सौंपते हुए कहा, हे पुत्र, इस जल को अपनी पत्नी के चरणों पर अर्पित करो और यह दृढ़ निश्चय करो कि तुम अपनी 20 वर्षों की आयु उसे दान कर रहे हो। जो यह कथा सुन रहा था वह कहता है, हे पक्षियों, जैसे ही राजकुमार ने जल अपनी पत्नी के चरणों पर अर्पित किया और संकल्प लिया, कुछ असाधारण हुआ। महात्मा जी ने फिर गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्र, अब मेरी एक और बात सुनो, जो इस संकल्प में एक गहरा रहस्य छिपा है। यदि भविष्य में कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता न हो तो तुम्हारे पास यह संकल्प वापस लेने का विकल्प होगा। लेकिन ध्यान रखना,
जिस क्षण तुम अपना संकल्प वापस लोगे, उसी क्षण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु अनिवार्य हो जाएगी। साथ ही इस संकल्प की बात अपनी पत्नी से कभी मत बताना। यदि उसने यह जान लिया तो यह तुम्हारे लिए और कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है। जीवन में कुछ बातें गुप्त रखना ही उपयुक्त होता है, क्योंकि यह छुपी बातें कभी कभी बहुत काम आती हैं। महात्मा जी की ये बातें सुनकर राजकुमार ने पूरा सम्मान और श्रद्धा से उत्तर दिया, हे महात्मा जी, मैं आपकी हर बात को समझ चुका हूं और अपना संकल्प लेने के लिए तैयार हूं। तब महात्मा जी के निर्देशानुसार राजकुमार ने जल लेकर अपनी पत्नी के चरणों पर अर्पित किया और दृढ़ता से संकल्प लिया, मैं अपनी 20 वर्षों की आयु अपनी पत्नी को दान करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही राजकुमार सत्यनारायण ने अपने संकल्प के अनुसार अपनी 20 वर्षों की आयु का त्याग किया, उसकी पत्नी चंद्रिका के मृत शरीर में धीरे धीरे जीवन लौटने लगा। कुछ ही पलों में चंद्रिका ने अपनी आंखें खोल दी और पूरी तरह से जीवित हो उठी। यह दृश्य देखकर राजकुमार के हृदय में अपार आनंद भर गया। महात्मा जी ने राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा यह त्याग अमर हो गया, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे इस संकल्प का गुप्त रहस्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे किसी के साथ साझा मत करना। इस प्रकार राजकुमार ने अपनी निष्ठा और प्रेम से अपनी पत्नी को पुनर्जीवन दिलवाया। प्रिय दर्शकों, उसी समय राजकुमारी चंद्रिका अचानक उठकर बैठ गई, जैसे वह गहरी नींद से जागी हो। उसने अपने पति की ओर मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, मैं काफी देर तक सोती रही, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? राजकुमार सत्यनारायण ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय, तुम्हारे लंबे सफर के कारण तुम्हारी थकावट अधिक थी। मैंने सोचा तुम्हें आराम करने दूं। तुम्हारी नींद में खलल डालना उचित नहीं लगा। प्रिय दर्शकों, राजकुमार ने अपनी पत्नी से इस पूरी घटना को गुप्त रखा। उसने यह बात छुपाई कि चंद्रिका को एक विषैले सर्प ने डसा था और उसे जीवित करने के लिए उसने अपनी आयु का त्याग किया। वह नहीं चाहता था कि चंद्रिका यह सब जानकर दुखी हो। इसके बाद राजकुमार अपनी पत्नी के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगलों और कठिन रास्तों पर चलने के बाद उन्होंने एक सुंदर और शांत स्थान देखा। वहां एक छोटी सी कुटिया थी और बाहर एक युवा और आकर्षक फकीर आराम से हुक्का पीते हुए बैठा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति दिखाई दे रही थी। राजकुमार और चंद्रिका, जो सफर से थके हुए थे, कुटिया के पास जाकर विश्राम करने का निश्चय करते हैं। दोनों फकीर के पास जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे बहुत प्यास लगी है। सफर के कारण गला सूख रहा है। पास में एक कुआं है, चलो वहां चलकर पानी पी लेते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो मेरे साथ चलो। प्रिय दर्शकों, चंद्रिका ने बड़ी ही सादगी से उत्तर दिया, पिया जी, मुझे प्यास नहीं लगी है। आप कुएं पर जाकर पानी पी आइए, लेकिन जल्दी लौट आइए, क्योंकि मैं यहां अकेली बैठकर आपका इंतजार करूंगी। इस प्रकार राजकुमार अकेले कुएं की ओर पानी पीने चला गया। प्रिय दर्शकों, उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने राजकुमार और चंद्रिका के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। राजकुमारी चंद्रिका, जो कुटिया के बाहर बैठे फकीर को देख रही थी, उसकी ओर आकर्षित हो गई। फकीर की शांति और आकर्षक व्यक्तित्व ने चंद्रिका का ध्यान खींच लिया। उसकी नजरें फकीर के चेहरे पर टिक गईं और वह उसे एकटक निहारने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह अपनी समझ खो बैठी हो। धीरे धीरे वह फकीर के प्रति आकर्षित हो गई। थोड़ी देर बाद चंद्रिका ने साहस जुटाया और फकीर से कहा, हे फकीर, तुम तो यहाँ बड़ी शांति और आनंद से रहते हो। तुम्हारा जीवन बहुत सुखमय और चिंता मुक्त लगता है। फकीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सत्य है। मैं यहाँ पूरी मौज और मस्ती के साथ रहता हूँ। यदि तुम चाहो तो तुम भी इस तरह आनंद में रह सकती हो। चंद्रिका ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे पति हैं। मैं उन्हें छोड़कर यहाँ कैसे रह सकती हूँ? प्रिय दर्शकों, रानी चंद्रिका की यह बात सुनकर फकीर समझ गया कि रानी उस पर आकर्षित हो चुकी है और उसके मन में कोई और भाव उमड़ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, उसी क्षण फकीर ने गहरी चालाकी से अपनी योजना बनाई
और चंद्रिका से कहा, यदि तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो तो एक उपाय है। तुम्हारा पति अभी कुएं पर पानी पीने गया है। जब वह वापस लौटे तो उसे फिर से कुएं पर ले जाकर धक्का दे देना। उसके बाद जो होगा उसकी चिंता मत करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फकीर की यह बात सुनकर रानी चंद्रिका जैसे अपने होश खो बैठी। मोह और अज्ञानता में डूबी हुई उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं अपने पति को कुएं में धकेल दूंगी। इधर राजकुमार सत्यनारायण कुएं से पानी पीकर लौटता है। वह अपनी पत्नी के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, प्रिय, मैं पानी पीकर आ गया हूं। क्या तुम्हें भी पानी चाहिए? चंद्रिका ने अपनी योजना के अनुसार बड़ी चतुराई से शब्दों को चुना और कहा, पिया जी, आप तो पानी पीकर इतनी जल्दी लौट आए। अब मुझे भी बहुत प्यास लग रही है। मेरा गला सूख रहा है। चलिए, मुझे भी कुएं तक ले चलिए और मुझे पानी पिलाइए। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, मैंने तो तुमसे पहले ही पूछा था कि क्या तुम्हें प्यास लगी है, लेकिन तुमने मना कर दिया था। इसलिए मैं अकेला ही पानी पीने चला गया। लेकिन अब यदि तुम्हें प्यास लगी है तो चिंता मत करो, कुआं पास ही है। मैं तुरंत तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। राजकुमार ने अपनी पत्नी को समझाते हुए यह बातें कहीं और फिर पानी लाने के लिए कुएं की ओर बढ़ने लगे। इस पर रानी चंद्रिका ने चालाकी से कहा, स्वामी, अब मैं यहां अकेली बैठकर क्या करूंगी? मुझे भी आपके साथ चलने दीजिए। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। प्रिय दर्शकों, राजकुमार सत्यनारायण अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि उसे इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उसकी पत्नी, जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता था, उसकी जान लेने के इरादे से उसके साथ कुएं तक जा रही थी। हिरण, जो यह कथा सुना रहा था, वह कहता है, हे पक्षियों, यह सत्य है कि स्त्रियों के कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जिन्हें देवता भी नहीं समझ पाते। स्त्रियों के मोह जाल में बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष भी फंस जाते हैं। अब जैसे ही राजकुमार सत्यनारायण कुएं पर पहुंचता है, वह पानी भरने के लिए बाल्टी को नीचे डालता है। उसी क्षण रानी चंद्रिका, जो उसके पीछे खड़ी थी, अचानक उसे जोर से धक्का देती है। धक्का लगते ही राजकुमार संतुलन खो देता है और सीधे कुएं में गिर जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा घिनौना कृत्य करने के बाद रानी चंद्रिका तुरंत वहां से लौटकर फकीर के पास पहुंच जाती है। फकीर उसे देखकर मुस्कुराता है और उसकी चालाकी पर प्रसन्न होकर कहता है, अब जब तुमने अपने पति को रास्ते से हटा दिया है तो हम दोनों साथ में खुशी खुशी रह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद फकीर रानी चंद्रिका को अपने साथ लेकर एक अन्य राज्य में चला गया। वहां पहुंचने के बाद वे दोनों एक साथ रहने लगे और उनके बीच गहरी स्नेह और संबंध बढ़ने लगे। फकीर, जो कई कलाओं में माहिर था, रानी चंद्रिका को आकर्षक नृत्य सिखाने लगा। जल्दी ही चंद्रिका नृत्य कला में इतनी कुशल हो गई कि नगर भर में उसकी प्रसिद्धि फैल गई। लोग उसकी नृत्य कला की सराहना किए बिना नहीं रह सकते थे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार रानी, जिसने अपने पति को छल से एक नया जीवन आरंभ किया था, अब एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बन चुकी थी। नगर में उसके नृत्य का प्रभाव हर किसी पर पड़ा। फकीर का जीवन भी रानी की नृत्य कला के कारण पूरी तरह बदल गया। रानी की प्रसिद्धि और कला ने फकीर को अपार धन और संपत्ति दी और वह ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में खो गया। अब वे दोनों एक शानदार और सुखमय जीवन का आनंद लेने लगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस भव्यता के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी थी। जब रानी ने अपने पति सत्यनारायण को कुएं में धकेल दिया था, तो संयोगवश उस कुएं में एक रस्सी लटक रही थी। राजकुमार सत्यनारायण कुएं में गिरते समय उस रस्सी को पकड़ने में सफल हो गया। रस्सी को कसकर पकड़कर उसने भगवान को याद किया और कहा, हे प्रभु, क्या यही मेरे प्रेम और विश्वास का फल है? क्या यही मेरे त्याग की सजा है? कुछ देर बाद भगवान की कृपा से उसी रास्ते से एक व्यापारी का बड़ा काफिला गुजर रहा था। काफिले में से एक बंजारा, जो प्यास से व्याकुल था, पानी लेने के लिए कुएं के पास आया। उसने कुएं में बाल्टी डाली और जैसे ही बाल्टी नीचे पहुंची, राजकुमार ने उसे कसकर पकड़ लिया। प्रिय दर्शकों, बंजारा, जब उसने बाल्टी में असामान्य वजन महसूस किया तो चौंक कर कुएं में झांक कर देखा। वह हैरान होकर पूछने लगा, भाई, तुम कौन हो और इस कुएं में क्या कर रहे हो? राजकुमार ने उत्तर दिया,
भाई, मैं एक बड़ी मुसीबत में हूं, कृपया मेरी मदद करो और मुझे बाहर निकालो। यदि तुमने मेरी जान बचाई तो मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। बंजारा ने राजकुमार की बातों और पीड़ा को सुनकर दया की और उसने तुरंत बाल्टी को दोबारा कुएं में डाला और सावधानी से राजकुमार को बाहर खींच लिया। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार बंजारे की दया और भगवान की कृपा से राजकुमार की जान बच गई। अब राजकुमार अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसे अपनी पत्नी के विश्वासघात और अपनी जीवन की नई दिशा के बारे में विचार करना था। बंजारा राजकुमार की दर्द भरी कहानी सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। उसने कहा, भाई, तुम्हारी कहानी ने मेरे दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। यह संसार सच में अजीब है। बंजारा ने फिर गहरी चिंता में कहा, राजकुमार, यह सत्य है कि स्त्रियों के कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाते। फिर हम मनुष्य उन्हें कैसे समझ सकते हैं? कभी कभी स्त्रियां अपने कार्यों से मनुष्य को पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं। प्रिय दर्शकों, बंजारा ने पूरी सहानुभूति के साथ राजकुमार सत्यनारायण से कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बहुत दयालु होते हैं और वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह दुखद है, लेकिन भगवान की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। बंजारा ने राजकुमार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। हम तुम्हारी हर तरह से सहायता करेंगे और तुमसे किसी प्रकार का एहसान नहीं लेंगे। राजकुमार ने उसकी बातों के लिए आभार व्यक्त किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार बंजारे के साथ यात्रा करते हुए राजकुमार उस राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी चंद्रिका और फकीर रहते थे। राज्य को देखकर राजकुमार ने बंजारे से कहा, भाई, मैं चाहता हूं कि कुछ दिन यहां रहकर व्यापार करूं और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करूं। बंजारा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी इच्छा का पूरा सम्मान किया जाएगा। यहां तुम्हें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद भूखा और थका हुआ राजकुमार राज्य में रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत को देखकर राज्य के प्रमुख व्यापारियों ने उसे अपनी दुकान में काम करने का प्रस्ताव दिया। राजकुमार ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। जल्द ही उसने व्यापारियों के बीच एक विश्वसनीय और मेहनती व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बना ली। व्यापारियों ने उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी को सराहा और कुछ दिनों बाद उसे लेखाकार के रूप में नियुक्त किया। राजकुमार ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और व्यापार के कार्यों में अपनी पूरी क्षमता लगाई। धीरे धीरे उसका काम इतना प्रभावशाली हो गया कि उसने व्यापार में महारत हासिल कर ली। प्रिय दर्शकों, वहीं वह हिरण जो यह कहानी सुना रहा था कहता है, हे पक्षियों, इस प्रकार राजकुमार सत्यनारायण के दिन अब आराम और आनंद से गुजरने लगे। जिस मेहनत और संघर्ष से उसने अपनी जिंदगी को फिर से संजीवित किया था, अब वह अच्छे परिणाम देने लगा। एक दिन उसी नगर के राजा के दरबार में एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ। इस आयोजन में राजकुमारी चंद्रिका का नृत्य प्रदर्शन होने वाला था। यह नृत्य उत्सव पूरे नगर में चर्चा का विषय बन चुका था। राजकुमारी चंद्रिका, जो नृत्य कला में अत्यंत प्रवीण हो चुकी थी, राज्य की सबसे बड़ी नर्तकी के रूप में प्रसिद्ध थी। उसकी अद्वितीय नृत्य कला ने न केवल राजा को बल्कि संपूर्ण प्रजा को भी मोह लिया था। राजकुमार के मित्र व्यापारी ने एक दिन उससे कहा, मैं राजा के दरबार में नृत्य देखने जा रहा हूं। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। प्रिय दर्शकों, राजकुमार सत्यनारायण ने मुस्कुराते हुए अपने व्यापारी मित्र से कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। इस बहाने मैं भी उस अद्वितीय नृत्यांगना का प्रदर्शन देख सकूंगा जिसकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। यदि तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो यह मेरे लिए एक विशेष अवसर होगा। इस प्रकार राजकुमार ने अपने मित्र के साथ राजा के दरबार में जाने का निर्णय लिया। जब वह दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि रानी चंद्रिका एक अप्सरा के समान सौंदर्य के साथ मंच पर नृत्य के लिए आ रही है। उसकी मोहक सुंदरता और नृत्य कला ने वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया।
रानी ने नृत्य की शुरुआत बड़े आनंदमय और मधुर स्वर में की। उसने एक के बाद एक अद्भुत गीतों और मनमोहक नृत्य का प्रदर्शन किया। रानी की नृत्य कला इतनी बेहतरीन थी कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति उसकी सराहना किए बिना नहीं रह सका। उसकी कला ने राजा और दरबारियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रानी के नृत्य ने दरबार में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता था। उसकी प्रस्तुति इतनी उत्कृष्ट थी कि विद्वान और नगर के प्रमुख लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, यह नृत्य सचमुच अनुपम है। इसे देखने का अवसर जीवन में अत्यंत दुर्लभ है। रानी की कला ने पूरे दरबार को एक सूत्र में बांध दिया और वह पल सभी के लिए ऐतिहासिक बन गया। प्रिय दर्शकों, इसी बीच राजकुमार सत्यनारायण ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली जिस पर एक सुंदर और चमकदार हीरा जड़ा हुआ था। उसने वह अंगूठी रानी चंद्रिका को भेंट दी। यह अंगूठी एक संकेत थी जो राजकुमार की पहचान को रानी के सामने प्रकट कर रही थी। रानी चंद्रिका ने जब अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उसे पहचान लिया और उसके मन में एक विचार आया। वह चौंकी और सोचने लगी, यह बहुत हैरान करने वाली बात है। मेरा पति जीवित है और यहां तक पहुंच चुका है। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे अब ऐसा कुछ करना होगा जिससे वह जीवित ना रह सके। प्रिय दर्शकों, रानी के मन में एक खतरनाक योजना ने जन्म लिया। उसने ठान लिया कि वह राजा के लिए एक और भव्य नृत्य और गीत का प्रदर्शन करेगी ताकि राजा प्रसन्न होकर उससे कोई वरदान मांगने को कहे। फिर वह राजा से ऐसा आदेश दिलवाएगी जिससे वह अपने पति को समाप्त कर सके। इसके बाद रानी चंद्रिका ने एक अत्यंत मधुर गीत गाया जिसके हर शब्द में मिठास और सुर में इतनी निपुणता थी कि वह पूरी सभा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फिर उसने एक शानदार नृत्य किया जिसकी हर चाल इतनी मोहक और आकर्षक थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। उसका नृत्य इतना सुंदर था कि पूरा दरबार चुपचाप उसकी कला का आनंद ले रहा था। प्रिय दर्शकों, राजा, जो रानी चंद्रिका के अद्भुत नृत्य और गायन से अभिभूत हो चुका था, खुशी से झूमते हुए बोला, हे सुंदर नर्तकी, तुम्हारे नृत्य और गायन ने मुझे अत्यधिक आनंदित कर दिया है। यदि तुम कुछ मांगना चाहती हो तो निर्भीक होकर कहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। जब रानी ने देखा कि उसका नृत्य और गायन राजा को पूरी तरह प्रसन्न कर चुका है तो उसने मन में एक नई योजना बनाई। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो कृपया पहले मुझे एक वचन दें। मैं जो कुछ भी आपसे मांगूंगी आप उसे अवश्य पूरा करेंगे। राजा ने सहमति जताते हुए कहा, तुम जो भी मांगोगी मैं उसे पूरी तरह से पूरा करूंगा। आज तुमने मुझे और पूरे दरबार को अत्यधिक प्रसन्न किया है। तब रानी चंद्रिका ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, इस सभा में मेरा एक शत्रु भी उपस्थित है जो मुझसे अत्यधिक द्वेष करता है। कृपया मेरी विनती पर ध्यान दें और उसे अपने न्याय के अनुसार सजा दें। मैं चाहती हूं कि आप उसे फांसी की सजा दें। राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और तुरंत कहा, तुम कहो वह शत्रु कौन है, उसे मेरे सामने पेश करो। मैं उसे सजा दिलाने के लिए तत्पर हूं। तब रानी ने राजकुमार सत्यनारायण का हाथ पकड़कर उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने देखा कि वह वही व्यक्ति है जिसे उसने पहले सभा में देखा था। रानी ने कहा, यह वही व्यक्ति है जो मेरे लिए शत्रु बन चुका है और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। प्रिय दर्शकों, राजकुमार ने राजा से हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, कृपया मेरी बात सुनिए। यह नृत्यांगना जो कह रही है वह सत्य नहीं है। मैं निर्दोष हूं। परंतु राजा, जो रानी के नृत्य और गायन से पहले ही प्रभावित था, राजकुमार की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस व्यक्ति को पकड़कर तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। सैनिकों ने राजकुमार को पकड़ लिया और राजा के आदेश का पालन करते हुए उसे दरबार से बाहर ले जाने लगे। प्रिय दर्शकों, इस पूरी घटना में राजकुमार की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई थी। जाते जाते राजकुमार ने अपने व्यापारी मालिक से कहा, मालिक, कृपया राजा से मेरी ओर से विनती करें। उनसे कहें कि वह मुझे अपनी बात कहने का एक अवसर दें। मैं सत्य बोल रहा हूं। मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। यह नृत्यांगना झूठ बोल रही है और मुझे मृत्यु के घाट उतारना चाहती है।
प्रिय दर्शकों, राजकुमार की यह विनती सुनकर व्यापारी ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, हमारा मुनीम बेकसूर है। वह आपसे अपनी बात कहने का एक अवसर चाहता है। यह अन्याय है कि आपने केवल एक स्त्री की बात सुनकर उसे मृत्यु की सजा दे दी, लेकिन उसकी बात सुनने का अवसर नहीं दिया। यदि आप इसी प्रकार न्याय करेंगे तो हम सभी व्यापारी यह नगर छोड़कर किसी अन्य नगर में जाकर अपना व्यापार करेंगे। हमारा मुनीम आपसे केवल 2 बातें कहना चाहता है। यदि उसकी बात आपको असत्य लगे तो आप उसी समय उसे मृत्यु दंड दे सकते हैं, लेकिन उसे अपनी बात कहने का अवसर देना न्याय का आधार है। प्रिय दर्शकों, जब राजा ने व्यापारियों की बातें सुनी तो उसने गंभीरता से विचार करते हुए कहा, ठीक है, तुम अपने मुनीम को मेरे सामने ला सकते हो ताकि मैं उसकी बातें सुन सकूं। इसके बाद व्यापारी लोग राजकुमार सत्यनारायण को, जो कारागार में बंद था, राजा के दरबार में लेकर आए। राजा ने गंभीरता से राजकुमार को संबोधित करते हुए कहा, तुम जो भी कहना चाहते हो उसे बिना किसी डर के मेरे सामने स्पष्ट शब्दों में कहो। मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूं। राजकुमार सत्यनारायण ने खुद को राजा के समक्ष खड़ा पाया और अपने मन की बात कहने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आपने मुझे मृत्यु दंड देने का आदेश दिया है? कृपया मुझे बताएं, मैं किस अपराध का दोषी हूं? राजा ने उत्तर दिया, तुम उस नर्तकी के शत्रु हो। तुमने उसकी वस्तु चुराई है और तुम इसके अपराधी हो। इस पर राजकुमार ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मैं इस नर्तकी का चोर नहीं हूं, बल्कि उसका पति हूं। इसने मुझे धोखा दिया और मुझे कुएं में धक्का देकर अपने जीवन को एक नए रास्ते पर मोड़ा। वह महिला मेरी शत्रु है, मैं इसका शत्रु नहीं हूं। प्रिय दर्शकों, जब नर्तकी ने देखा कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर जा रही है तो उसने तुरंत राजा से कहा, हे महाराज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कोई अपवित्र या दोषी महिला नहीं हूं। यह व्यक्ति जो कह रहा है वह पूरी तरह से झूठ है। मैं इसे जानती भी नहीं हूं। यह मेरा शत्रु है और मुझ पर झूठे आरोप लगा रहा है। राजकुमार सत्यनारायण ने राजा से कहा, महाराज, अगर यह महिला मेरी पत्नी नहीं है तो कृपया वह वस्तु मुझे वापस दिलवाएं जो मैंने इसे अपनी अमानत के रूप में दी थी। मेरी कुछ वस्तुएं इसके पास हैं और मैं चाहता हूं कि वे मुझे लौटा दी जाएं। राजकुमारी चंद्रिका ने बिना किसी संकोच के उनकी बात मानी और कहा कि वह अमानत लौटाने के लिए तैयार हैं। राजकुमार सत्यनारायण ने तब कहा, ठीक है, अब गंगाजल लाया जाए। इस सभा में सभी के सामने न्याय होगा और सत्य का निर्णय होगा। तब राजकुमारी चंद्रिका ने गंगाजल का पात्र अपने हाथों में लिया और उसे भूमि पर गिराते हुए कहा, जो वस्तु इसने मुझे दी थी मैं उसे आज वापस करती हूं। प्रिय दर्शकों, उसी क्षण राजकुमार सत्यनारायण ने भी गंगाजल का पात्र अपने हाथ में लिया और कहा, जो वस्तु मैंने अपनी रानी को दी थी आज मैं उसे वापस लेता हूं। उन्होंने भी जल को भूमि पर छोड़ दिया। जब राजकुमारी चंद्रिका ने गंगाजल भूमि पर गिराया, उसी पल उसका शरीर निर्जीव हो गया। उसके प्राण उड़ गए और वह भूमि पर गिर पड़ी। प्रिय दर्शकों, यह अद्भुत दृश्य देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। एक अप्रत्याशित घटना ने पूरे दरबार को सन्न कर दिया और राजा भी इस घटना से चकित हो गए थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब अचानक कैसे हुआ। राजा ने गंभीर स्वर में सत्यनारायण से कहा, हे व्यापारी, यह क्या हुआ है? कृपया मुझे पूरी सच्चाई बताओ। तब राजकुमार सत्यनारायण ने अपनी यात्रा की पूरी कहानी और संघर्षों को विस्तार से राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया और उनकी जान को खतरे में डाल दिया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी और राजा ने भी धैर्यपूर्वक पूरी कथा सुनी। राजा ने गहरे विचार के बाद सत्यनारायण को अपनी छाती से लगाते हुए कहा, हे वीर, तुम्हारी बहादुरी और सत्यनिष्ठा ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं तुम्हारे साहस और सच्चाई को प्रणाम करता हूं। राजा ने घोषणा की, अब मैं अपनी बेटी राजकुमारी सुकन्या का विवाह सत्यनारायण से करूंगा। तुम केवल एक सम्मानित व्यक्ति ही नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई ने
तुम्हें सबके दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार राजा ने राजकुमारी सुकन्या का विवाह सत्यनारायण से किया। इस विवाह ने न केवल राजकुमार की स्थिति को मजबूत किया, बल्कि उनके जीवन को नई दिशा दी। इस कहानी को सुनने के बाद हिरण ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, हे पक्षियों, इस कथा ने मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ी है। मैंने यह सीखा है कि धोखा और विश्वासघात सबसे बड़े पाप हैं। उल्लू ने सिर झुकाते हुए कहा, यह कहानी सिखाती है कि विश्वासघात और पाप में स्त्री या पुरुष का कोई भेद नहीं होता। यह केवल इंसान की सोच और उसकी नीयत पर निर्भर करता है। हिरण ने उल्लू और तोते से पूछा, अब यह न्याय का सवाल है। तुम्हारे अनुसार संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है? तोते और उल्लू ने एक दूसरे को देखकर उत्तर दिया, सत्य यह है कि जब किसी व्यक्ति की सोच और नैतिकता गिर जाती है तो वही व्यक्ति पापी और विश्वासघाती बनता है। यह स्त्री या पुरुष की पहचान से परे है। यह केवल उसकी सोच और कर्मों पर निर्भर करता है। उल्लू ने आगे कहा, इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि किसी का दिल दुखाना, धोखा देना और विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप है और इसका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। प्रिय दर्शकों, इस घटना ने उल्लू को भी बदल दिया। उसने तोते से कहा, यह घोंसला जो मैंने जबरन तुमसे छीन लिया था, अब मैं समझ गया हूं कि यह गलत था। बुरे कर्मों का अंत बुरा ही होता है। मैं तुम्हारा घोंसला तुम्हें लौटा रहा हूं। तोते ने घोंसला वापस पाकर उल्लू को माफ कर दिया। इस प्रकार यह कहानी अपने सच्चे अंत तक पहुंची। लेकिन आगे तोते ने इस सवाल का भी जवाब दिया, किन 3 लोगों का पैसा कभी नहीं खाना चाहिए, वरना गधे का जन्म भोगना पड़ता है। वह 3 लोग हैं, एक गरीब और असहाय व्यक्ति का पैसा। गरीब और जरूरतमंद का धन उनकी मेहनत और जीवन जीने के साधन से जुड़ा होता है। इसे हड़पने पर व्यक्ति को अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ता है। 2 यतीम और अनाथ का धन। अनाथ बच्चों या बेसहारा व्यक्तियों का धन लेना सबसे बड़ा पाप है। उनका पैसा उनके जीवन के लिए सहारा होता है। इसे हड़पने का परिणाम आने वाले जन्मों में कष्टों के रूप में भुगतना पड़ता है। 3 धार्मिक या पवित्र कार्य के लिए समर्पित धन। किसी मंदिर, धार्मिक स्थल या पवित्र उद्देश्य के लिए दान किए गए धन का गलत इस्तेमाल या उसे हड़पना बहुत बड़ा अधर्म है। ऐसा करने से व्यक्ति पर ईश्वर का कोप पड़ता है और अगले कई जन्मों तक दुख झेलने पड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि यह कथा और ज्ञानवर्धक बातें आपको अवश्य पसंद आई होंगी। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कथा आपको पसंद